जय माँ काली। आज के इस वीडियो में हम उन 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो अगर आप भी पूजा पाठ करते हैं तो कभी ये 3 चीज़ें ना तो किसी को दें और ना ही किसी के साथ शेयर करें, चाहे कोई आपका अपने परिवार वाला ही क्यों ना हो। ये 3 चीज़ें आपके इष्ट देव की असीम कृपा और उनके मंत्रों की ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करके रखती हैं। अगर हम इन 3 चीज़ों को किसी और के साथ शेयर करते हैं तो या तो इनका असर कम हो जाता है या ये ऊर्जा दूसरे व्यक्ति के पास चली जाती है। तो चलिए इन 3 चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है जाप वाली माला। जब आप अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप करते हैं तो आपकी माला उन मंत्रों की ऊर्जा से जागृत हो जाती है। इस माला में आपके मंत्रों की शक्ति और आपकी भक्ति की ऊर्जा समाहित होती रहती है। जैसे जैसे आप अपने इष्ट के मंत्रों का जाप करते रहते हैं वैसे वैसे ये माला आपके इष्ट और आपके बीच में एक माध्यम का कार्य करने लगती है। आप अपनी माला के द्वारा अपने इष्ट से प्रश्नों के उत्तर भी पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये सबसे ज़रूरी है कि आपकी माला का जागृत होना। जब आप अपनी माला से निरंतर मंत्रों का जाप करते रहते हैं तब आपके इष्ट की कृपा से आपकी माला जागृत हो जाती है। आपके जाप की ऊर्जा उस माला में बसने लगती है। ऐसे में अगर आप अपनी ये माला किसी और व्यक्ति को दे देते हैं तो या तो इस ऊर्जा का असर कम हो जाता है या वो दूसरे व्यक्ति पर चले जाता है। इसीलिए यदि आप अपने जाप वाली माला किसी और को देते हैं तो ऐसा करना बंद कर दीजिए, क्योंकि फिर आपकी माला आपके लिए उस तरीके से काम नहीं कर पाएगी। तो अब बात करते हैं उस अगली और प्रमुख चीज़ के बारे में जो हमें किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, और वो दूसरी चीज़ है आसन। आसन यानी जिस पर बैठकर आप डेली पूजा पाठ, ध्यान और मंत्रों का जाप आदि करते हैं, तो आपके शरीर और मन की ऊर्जा उस आसन पर समाहित होने लगती है। इसका मतलब है कि उस आसन का भी अपने आप में एक विशेष महत्व बन जाता है। जब आप उस आसन पर बैठते हैं तो आप अपने इष्ट के साथ बिल्कुल आसानी से कनेक्ट कर पाते हैं, लेकिन अगर आप ये आसन किसी और के साथ शेयर करते हैं तो वो ऊर्जा टूट जाती है। आपका आसन आपके ध्यान और मंत्रों की ऊर्जा को अपने अंदर सुरक्षित रखता है। इस कारण कभी किसी और को अपना आसन देना उचित नहीं है। अब चलते हैं उस तीसरी और अंतिम प्रमुख चीज़ पर जो किसी को नहीं देनी चाहिए, वो है आपके कपड़े। ये थोड़ा अलग लग सकता है पर यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितने कि अन्य 2 चीज़ें। आपके कपड़ों में भी कहीं ना कहीं आपके शरीर और मन की ऊर्जा समाहित हो जाती है। कपड़ों के माध्यम से भी ऊर्जा ट्रांसफ़र हो सकती है। कपड़े आपके शरीर के सबसे नज़दीक होते हैं और इसी वजह से वो भी ऊर्जा को अपने अंदर रख लेते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपने अपने किसी दोस्त या परिवार वाले को अपने पूजा पाठ वाले कपड़े दे दिए। आपके पूजा के दौरान बसने वाली ऊर्जा उन कपड़ों में होती है और इसी स्थिति में वो ऊर्जा दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकती है, और उन्हीं कपड़ों के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति नेगेटिव ऊर्जा के साथ जुड़ा हुआ हो तो उसका भी प्रभाव आप तक पहुंच सकता है। इसी वजह से पूजा के कपड़े या आपके डेली पहनने वाले कपड़े अगर आप किसी और को ना ही दें तो बेहतर होगा, क्योंकि कपड़ों के द्वारा कई भयंकर तांत्रिक क्रियाएँ आदि भी होती हैं जो बहुत तीव्रता से कार्य करती हैं। इसी वजह से चाहे आप पूजा पाठ करते हो या नहीं, फिर भी आपको अपने पहने हुए कपड़े किसी को नहीं देने चाहिए। तो ये थी वो 3 चीज़ें, जाप वाली माला, आसन और कपड़े, जिन्हें किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। इन 3 चीज़ों में आपके मंत्रों की शक्ति और आपके इष्ट का आशीर्वाद होता है। अपनी भक्ति और ऊर्जा को सुरक्षित रखिए और हमेशा अपने इष्ट की सेवा और पूजा में लगे रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ काली।